चीफ जस्टिस साहब का मेन मुद्दा ये था कि जब जैसे जैसे चुनाव डिक्लेयर होता है, जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होता है तो सब पावर और फंक्शन सब उसके हो जाते हैं चुनाव आयोग के। अब चुनाव आयोग ने क्या डिसीजन लिए, उसको कैसे इंटीमेट किया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में इलेक्टोरल ऑफिसर है, एसएसपी पुलिस वाला है, क्या क्या उसको बताया गया। तो इन सब चीज़ों पे बहस हुई और कोर्ट ने सवाल उठाए कि भाई जिला अधिकारी ने क्या इनको इंटीमेट किया या एसएसपी ने क्या इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट दी। तो ये पाया गया कि रिपोर्ट तो उनके पास थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई रिटर्न में कोई ऐसी चीज़ नहीं बोला, ना तो इनको ऑथराइज़ किया कि आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में जहाँ जैसे वायलेंस रिपोर्ट हुआ या एब्डक्शन पता हुआ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें कोर्ट ने कहा कि भाई तुमने क्या एक्शन लिया, क्या तुम्हारे निर्णय लिया नहीं लिया, क्या होना चाहिए था, कोई निर्णय नहीं लिया। इस संदर्भ का एक उनको ये कहा है कि आप एक एफिडेविट फाइल करिए, मंडे को हम इसको दोबारा कंसिडर करें। कहा कि भाई जो 5 लोग थे, जैसे उन 5 लोगों ने एक ड्यूटी उन पे है, कास्ट है, वायदी पंचायती राज में खुद लिखा है कि इन लोगों को अगर इन केस कोई इमरजेंसी होगी, वो नहीं आ सकते पोलिंग बूथ पे वोट देने, तो उनको इलेक्टोरल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो इन लोगों को इंटीमेट करना होगा कि हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं। अगर नहीं आ पाए, उन्होंने ये इंटीमेशन भी नहीं दी, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने, ये कोर्ट ने उनसे पूछा। ये उन्होंने कहा कि जो ऑब्जर्वर भी था, ऑब्जर्वर का कोई चीज़ तो अभी सामने देखने को आया ही नहीं, कोई काम लिया, कोई एक्शन लिया हो, ये जानते हुए कि एसएसपी भी ने भी दिन में रिपोर्ट दी, डीएम को भी दी, डीएम ने भी रिपोर्ट दी, पर कहीं किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, उस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। तो कोर्ट भी थोड़ा सीरियसली उसको देखा है और ये सब चीज़ सोचने के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये कहा कि आप मंडे तक अपना जवाब दो कि आपने क्या एक्शन लिया, क्या रिपोर्ट थी, पूरा डिटेल वो बताएं। उनकी जो जिम्मेदारी थी, अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन न करने का कारण क्या है। ठीक है।